Very good morning to all my students. Now we are going to discuss next chapter of class 10th, that is polynomial. तो first of all we would like to discuss what is the definition of polynomial. तो polynomial के लिए अगर हम देखते हैं आपके पास polynomial की definition अगर discuss करते हैं तो basically क्या होता है, an expression of the form px is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot an x to the power n is called polynomial of degree n. ठीक है, where ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. और इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी एडेड है कि वेयर ए एन कांट बी ज़ीरो. ए एन कांट बी ज़ीरो का मतलब क्या है, पहले ध्यान से आप मेरी बातें सुनिए. आपके पास ये है पॉलिनोमियल, कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन. दिस इज अ पॉलिनोमियल और इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज योर एक्स. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जितने भी ए नॉट प्लस ए वन, ए नॉट ए वन ए टू डॉट ए एन जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं कोफिशिएंट्स. क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाती हैं. फिर इसके बाद ये x जितने भी हैं सब वेरिएबल हैं और x की ही यहाँ पर क्या हुई हैं, पावर इंक्रीज हुई हैं. ध्यान से सुनिएगा. अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 डॉट x की पावर n. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो भी x की वेरिएबल की है दैट इज n, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. तो नेक्स्ट आपका जो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के केस में हम क्या कहते हैं, द हाईएस्ट पावर of the variable is called degree of the पॉलिनोमियल. तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या हो गई, इट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कई सारी चीज़ें, कुछ कंडीशंस हैं. यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू डॉट ए एन जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी ए एन, ये सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ हुई, ये सारी क्या आपकी कहलाती हैं, कोफिशिएंट कहलाती हैं. और ये कोफिशिएंट आपके यहाँ पर जो भी यूज़ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. ये रियल नंबर्स होते हैं. और x की जितनी भी पावर यूज़ होती है, x की जितनी भी पावर होती है वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. पावर हमेशा यहाँ पर क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, गॉट इट. अब कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं पॉलिनोमियल के. तो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 की बात अगर हम करते हैं तो सपोज दैट हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, दैट इज 4x प्लस 2. 4x प्लस 2 अगर हमने कंसीडर किया तो यू कैन सी दैट दिस इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स. ठीक है, क्या है ये, ए नॉट प्लस ए वन एक्स. तो यहाँ पर क्या हो गया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स. ठीक है, अब उसी तरीके से ए नॉट प्लस ए वन एक्स हो गया. तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x यहाँ पर वेरिएबल है. ठीक, 2 और 4, ए नॉट और 4 ये आपका दोनों ही रियल नंबर हैं. x की अगर आप हाईएस्ट पावर देखिए तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपके पास क्या है, 1. तो हाईएस्ट पावर 1 है तो इट मीन्स डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी. इज इट क्लियर. तो डिग्री इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम कंसीडर करें 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. लेट अस सपोज दैट कि ये पॉलिनोमियल है. लेट अस सपोज दैट पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है ही. दिस इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर. अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक, यहाँ से देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जो भी इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2.
कैसे? हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की क्या है? 2 है, और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4 नॉट इक्वल्स टू 0। a0 a1 और a2 तीनों ही आपके क्या है? रियल नंबर है। तो इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? डिग्री यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं थर्ड में। हमने सपोज कर लिया, अगेन यहाँ पर ले लिया पॉलिनोमियल, इस बार हमने वेरिएबल चेंज कर लिया है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। सपोज दैट दिस इज 5t क्यूब 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ठीक, अब अगर आप ये देखिए तो दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब। दिस इज अगेन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है यहाँ पे? डिग्री इज योर 3। कैसे? हाईएस्ट पावर अगर आप t की चेक करिए, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, हाईएस्ट पावर आपकी क्या हो गई? 3। दैट इज डिग्री आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिग्री विल बी 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की? हम लोगों ने पॉलिनोमियल डिस्कस किया। पॉलिनोमियल में क्या बेसिकली डिस्कस किया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका इस टाइप का है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) टू द पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। और साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी होती है कि हाईएस्ट पावर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर a0 a1 a2 डॉट 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 an चीज़ें यूज हुई हैं, ये सारी आपकी ये सारी आपके रियल नंबर्स होंगे, और जितने भी पावर्स होंगे यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यूज किए जाएंगे। इज इट क्लियर? इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के थोड़े टाइप पे चलेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास, दैट इज फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज हम अब डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इनका कहने का मतलब है अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका इस टाइप का है जिसकी डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 4x प्लस 2 अगर हम लें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो x की पावर क्या है? 1 है, x की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और एक चीज़ और देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टाइप होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टाइप होता है, जनरली हम उसको डिनोट करते हैं किस तरीके से? ax प्लस b। ठीक है, दिस इज जनरल नोटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ax प्लस b। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में कहा गया है कि अ पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called quadratic polynomial। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर अगर आप देखिए तो डिग्री क्या है बेटा? डिग्री आपके पास यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 हो गई। और पॉलिनोमियल की डिग्री जब 2 हो जाती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जनरल अगर हम देखें, जनरली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेम से आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया होगा कि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री व्हाट? हैविंग डिग्री आपके पास 3 हो गई, तो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से अगर हम अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमको मिल गया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3 है, तो हमने उसको क्या कह दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दिया। अब बेसिकली अगर हम जनरली देखें तो जनरली इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, जनरली हम इसे डिनोट करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये जनरल नोटेशन हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। तो अब तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल, डिग्री डिस्कस की, और पॉलिनोमियल के थोड़े टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और एक आपके पास और भी होता है दैट इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर आपके पास 4 हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर बेटा, जहाँ तक है आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द polynomial at a given point, value of the polynomial at the given point। ठीक है, सपोज दैट कि आपने प्रीवियस क्लास 9 में ये चीज़ें देखी हुई हैं। सपोज दैट कि अगर आपके पास px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है, कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और अगर आपसे p ऑफ 2 पूछा जाता था तो आप क्या करते थे, वेरिएबल को क्या करते थे, वेरिएबल के प्लेस पे यहाँ पर क्या कर देते थे, तो 2 पुट कर देते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, a इंटू 2² प्लस b इंटू 2 प्लस c। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट फाइंड आउट करते थे। तो आपका एक आर्टिकल था, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था कि हम किस तरीके से चीज़ें डिस्कस करें। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 4x² प्लस 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 1, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपके पास px इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x प्लस 3 है, आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 4 ये हो गया प्लस 2 ये हो गया प्लस 3, 4 2 6 प्लस 3 9, तो ये आपको मिल गया आंसर। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट है आपका जो भी दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास लेट अस कंसीडर लेट px be any polynomial, ठीक। अब हमने कोई ऐसा रियल नंबर चूज़ किया अल्फ़ा, आप के भी चूज़ कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट के बी एनी रियल नंबर, के आपके पास क्या है, कोई रियल नंबर अगर सपोज करिए गिवन है, तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि इफ़ p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हम k को क्या बोलते हैं, k इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। k को हम क्या कहते हैं, k को हम कहते हैं k इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आपको बात आ गई। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में बेसिकली आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में आपके पास है सपोज दैट कि हम एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद देखेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के केस में ये चीज़ आपको फिर से मैं बात बता देती हूँ कि सपोज करिए कि अगर आपके पास px कोई पॉलिनोमियल गिवन है और किसी भी रियल नंबर पे सपोज करिए यहाँ पर के हमने किस कंसीडर किया है, कोई भी रियल नंबर ऐसा है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, पूरी तरह से 0 मिल जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन
relationship between coefficient of quadratic polynomial and zeros of the polynomial. Is it clear? दो चीज़ें अब आपके पास है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. बात क्लियर हो गई? बात आपको समझ में, अब मैं समझाती हूँ. इनका कहने का क्या मतलब है कि सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ax प्लस बी अगर आपके पास सपोज करिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक. तो बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि लेट k बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, k आपका क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक. 0 है इसका मतलब कि p ऑफ k आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक. p ऑफ k की वैल्यू आपके पास क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है. सॉरी, ak प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 0 हो गया, ठीक. px इज इक्वल्स टू अगर आपके पास ax प्लस बी है तो pk इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है उस प्लेस पे आप k पुट कर दीजिएगा, ak प्लस बी पुट कर दीजिएगा. तो ak प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो ak इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो k इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन a मिल गया, ठीक. तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल था और यहाँ से हमको देखने में क्या मिला कि 0 और लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशनशिप हमें मिला, ठीक. उसी तरीके से हम प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, इट इज़ गिवन दैट, तो किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उनके ज़ीरोज़ के बीच में हम क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स कि अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि आपके पास जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या होता था, इसके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी, इसका मतलब इसका 1 0 होगा, ठीक है, 1 0 एग्जिस्ट करेगा. उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है. जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब इनके 2 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे. तो हम जा रहे हैं बेसिकली फाइंड आउट करने कि किस तरीके से हम रिलेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ रिलेशन हमें चेक करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट मतलब ए बी सी में ए बी सी का हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके साथ, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ. ज़ीरोज़ तो हमने कंसीडर किया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. हमने अल्फ़ा बीटा को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 बताया. क्यों हमने 2 ज़ीरोज़ लिए, 2 ज़ीरोज़ हमने बेसिकली इसलिए लिए क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही कहती है जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक. तो क्लास 9th में आपके पास एक रिजल्ट था कि अगर आपके पास इस तरीके से 2 ज़ीरोज़ होते थे तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके 2 फैक्टर हो जाते थे. आपको याद होगा क्लास 9th का रिजल्ट है, ठीक. तो जब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके 2 फैक्टर हो जाते थे तो आप बेसिकली क्या करते थे, यहाँ से आप करते थे ax², तो आप बेसिकली यहाँ से क्या करोगे, प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, k टाइम्स ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. रीज़न बेसिकली क्या था आपको याद होगा, अगर आपके पास 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू समथिंग टाइप का अगर आपके पास कुछ होता था तो आप इसे क्या करते थे, आप इसे फैक्टराइज करते थे तो आपको इस टाइप की चीज़ मिलती थी, ठीक. तो चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते थे चाहे इस फॉर्म में लिखते थे, तो बेसिकली ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी.
ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू हमने क्या किया के टाइम्स, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स, उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। अगेन इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से अब अगर आप देखिए के टाइम्स एक्स स्क्वायर, और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिला, माइनस कॉमन लिया, के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस के टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, किसको सेम करते हुए, एक्स की पावर को सेम करते हुए, डिग्री सेम करते हुए। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, के, और यहाँ पर एक्स की पावर 2 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, ए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर। तो यहाँ से अगर आप देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू के, फर्स्ट थिंग हमें ये मिल गई। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए तो बी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स। अब एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। बात क्लियर हो गई। दिस विल इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b बाय के। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, के प्लेस पे a, माइनस बी बाय ए। एक रिलेशनशिप हमें ये मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, थर्ड वन देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये हो गया आपका और ये कांस्टेंट हो गया, तो के टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन के, ये आपको मिला, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, के की वैल्यू सी बाय ए हो गया, तो ये आपको मिल गया सेकेंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो चीज़ें मिली। क्या मिला कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ से अल्फ़ा बीटा अगर इनके रूट्स हैं तो हमने आपको डिराइव करा के बताया, देन सम ऑफ रूट्स मीन्स आपको क्या मिला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, मतलब एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और सेकेंड थिंग जो आपको मिली दैट इज क्या था, वो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमने आपको दिखाया था यहाँ पर शो करके कि ये आपको क्या मिला था, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए हो गया, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू आपके पास सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन यहाँ से क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास दो रिजल्ट मिल गए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, जहाँ तक है हमने पूरी कोशिश की है, आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिकली इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, आप लोग इसको क्लास वर्क कॉपी में चीज़ें लिखते चलिएगा, और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं मैं उसके नोट्स सबको अभी अवेलेबल करा देती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द
zeros of the polynomial fx is equals to x square plus 7x plus 12 and verify the relationship between its zeros and coefficient। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं उसी पे बेस्ड है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equals to x square plus 7x plus 12 and verify the relation between its zeros and coefficient। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास fx is equals to x square plus 7x plus 12 कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, और सेकेंड थिंग आपको वेरीफाई कराना है रिलेशन। किसका रिलेशन फाइंड आउट कराना है, इनके ज़ीरोस का और इनके कोफिशिएंट का। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए हाउ टू सॉल्व इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको क्या करेंगे, ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए इनको फैक्टराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब इसको अगर आपको फैक्टराइज करना होता था तो बेसिकली आप किस तरीके से इसे फैक्टराइज करते थे, आपको याद होगा आप क्या करते थे, इस कोफिशिएंट को यहाँ पर ले आते थे, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो जाता था, और जो मिडिल टर्म था मतलब x का कोफिशिएंट होता था उसको 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते थे जिनका प्रोडक्ट आपको क्या मिले, 12 मिले, और सम और डिफरेंस आपको क्या मिले, 7 मिल जाए। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो आपको दो चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। अगर 3x प्लस 4x अगर आप देखिए तो 3x 4x का मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर हो गया, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7x स्क्वायर, 7x आपको मिल जाएगा प्लस 12। अब यहाँ से क्या हो गया, हमने x कॉमन लिया, x प्लस 3 एंड प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3, तो यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 4 x प्लस 3, ठीक है। और ज़ीरोस के लिए अब आपको क्या चाहिए, ज़ीरोस चाहिए, तो ज़ीरोस के लिए आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल्स टू 0 के पुट कर देंगे, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास यहाँ पर दो ज़ीरोज़ हो गए, x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -3। अब ज़ीरोज़ तो हमें मिल गए, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। इज इट क्लियर। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको रिलेशनशिप बताना है, किनके बीच में, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, इट्स ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो अब आपके पास अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कोई आपके पास पॉलिनोमियल होता था, और अल्फ़ा बीटा अगर उनके रूट होते थे तो वहाँ पर क्या होता था, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू होता था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू होता था आपके पास c/a। तो यहीं से सम ऑफ रूट हम चेक कर लेते हैं कि क्या सेम होता है, तो वेरीफाई हो जाएगा रिलेशनशिप। अब सम ऑफ रूट के केस में अल्फ़ा के प्लेस पे यहाँ पर -4, आप यू कैन सी दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4, और बीटा के प्लेस पे -3 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी के प्लेस पे अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, मैं लिख दे रही हूँ, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 और c इज इक्वल्स टू क्या मिला, 12। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस टाइम्स b की वैल्यू 7 अपॉन a की वैल्यू आपके पास 1। तो यहाँ से देखिए -7 इज इक्वल्स टू -7, इसका मतलब ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है, वेरीफाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिल गया आपको। अब नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, c/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, -4, और बीटा के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, -3 मिल गया, इज इक्वल्स टू c के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, 12। तो 12 इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशनशिप क्या कर गया, आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इज इट क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं, प्लीज नोट इट। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल and x square minus 3 zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो here polynomial fx is equals to आपके पास क्या है, x square minus 3 for zeros फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम कर सकते हैं, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू आपका क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को याद करते हुए अगर आप देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, रूट 3 मिल गया और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 मिल गया। इज इट क्लियर? अब बेसिकली आपके पास ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पिछला किया। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। बी का देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक्स का कोफिशिएंट ही बी होता है और बी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया आपको, -3। इज इट क्लियर? तो अगर ये चीज़ें आपको मिल गई तो अब यहाँ से क्या हमें चाहिए, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो रिलेशनशिप में क्या होता था आपका, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे आपका -b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यहाँ पर अगर आप चाहिए तो अल्फा इज इक्वल टू √3 कंसीडर कर लीजिए और बीटा इज इक्वल टू -√3 कंसीडर कर लीजिए। अल्फा के प्लेस पे √3 और बीटा के प्लेस पे -√3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 है, 0 इज इक्वल टू 0। रिलेशनशिप वेरीफाई कर गया। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या था, c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3 इज इक्वल टू सी के प्लेस पे आपको क्या है, आपको सी के प्लेस पे मिला है -3। √3 इंटू √3 3 और -3 इज इक्वल टू -3। अब इस तरीके से देखिए तो आपको क्या मिल गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स भी इक्वल आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इक्वल आ गए। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका वैरायटी का ये हो गया, वैरायटी नंबर 2। अब आपके पास एक और वैरायटी आती है, उस वैरायटी को डिस्कस करने से पहले हम आपसे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन का एक टाइप ये होता है कि बेसिकली आपको बोला जाता है कि अगर बोला जाता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स दिए जाते हैं तो आपसे कहा जाता है देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो एक केस बेसिकली क्या होता था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए जाते थे, आपसे रूट्स पूछा जाता था। और सेकंड केस इसका ये होता है कि आपको रूट्स दिए जाते हैं और आपसे क्या पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? अभी तक जो केसेस रहते थे उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था और आप क्या फाइंड आउट करते थे, जीरोस फाइंड आउट करते थे। और एक केस आपके पास क्या होता है, एक केस होता है कि आपके पास जीरोस दिए होते हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसका फाइंड आउट करने का मेथड बेसिकली ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर इस तरीके से आपने काम कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनका कहने का मतलब है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस और उसके बाद सम ऑफ जीरोज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मीन्स एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका यही है। ठीक है, ये कहते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्लास 4 कॉपी में। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है
और किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ें गिवन है, गिवन है आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 एंड -2। तो ये कहते हैं कि सम ऑफ, अगर हम अल्फ़ा और बीटा कोई सपोज करिए कि रूट ज़ीरोज़ कंसीडर करें, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ही कहते हैं, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -3 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 2 गिवन है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला आपके पास होता था x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाई x प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पे -3x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के प्लेस पे 2। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? इस तरीके के और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ही कहते हैं इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9 टाइम्स a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a, ये कोई पॉलिनोमियल है आपके पास। कहते हैं कि अगर इसके जो भी ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, ध्यान से सुनना। तो हम बेसिकली कहेंगे कि लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया कि इसके एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल b अल्फ़ा, हमने क्या कर लिया, अल्फ़ा कंसीडर कर लिया इसका। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर हमने एक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो अल्फ़ा कंसीडर किया, तो अनदर ज़ीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनदर ज़ीरो आपका हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा। रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा मीन्स क्या बन जाएगा, 1/अल्फ़ा। ठीक, तो यहीं से हमको आगे प्रोसीड करना है। दो चीज़ें हैं, हमारे पास अल्फ़ा रूट है और हमारे पास एक अल्फ़ा ज़ीरो है और दूसरा क्या है, 1/अल्फ़ा। तो बेसिकली हमारे पास दो रूल हैं। हम जो रूट्स के बारे में जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स, चाहे हम बोलें चाहे हम ज़ीरो बोलें, बोथ आर सेम थिंग। अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्या था, सम ऑफ, एक तो होता था आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक आपके पास होता था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू होता था -b/a। ठीक, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता था, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता था, c/a होता था। लेकिन ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हम बेसिकली इन दोनों में से एक ऐसा रिजल्ट यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि हमको ही प्रॉब्लम में डाले। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस ये वाला रिजल्ट अगर यूज़ करें, अगर एक रूट अल्फ़ा है दूसरा 1/अल्फ़ा है और यहाँ पर फिर अगर इसको यूज़ करें, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक, और नंबर ऑफ़ अननोन इंक्रीज़ होने को ही हमको यहाँ से क्या करना है, इस प्रॉब्लम से ही हमको ओवरकम करना है। ठीक है, तो हम ये वाला, हम फिर दूसरे रास्ते पे आएंगे, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक, अब अगर आपके पास सपोज करिए एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा 1/अल्फ़ा है, तो अगर हम प्रोडक्ट वाला रूल फाइंड आउट करें तो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलता था, c/a। एक ज़ीरो अल्फ़ा था दूसरा 1/अल्फ़ा था इज इक्वल्स टू c/a। ठीक, तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू c/a। ठीक, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ c, व्हाट इज़ a। ठीक, अब अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, ये है आपके पास इक्वेशन a² प्लस 9 टाइम्स x² प्लस 13x प्लस 6a। तो जो अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, a² प्लस 9, b इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 13 और c इज इक्वल्स टू 6 से मिल गया। ठीक,
तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 मिल गया और c इज इक्वल टू 6a मिल गया। c इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 6a और a इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस 9। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। दिस विल इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। फिर अब क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, फिर 9 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 9a स्क्वायर मिल गया। अब हमको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट कि जो भी 2 पार्ट्स हो उनका प्रोडक्ट हमको 9a स्क्वायर मिले। तो यहाँ से मिल गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब कॉमन आप लेंगे a तो क्या मिल जाएगा a माइनस 3 अगेन कॉमन लिया तो आपको मिल गया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3, दोनों ही केसेस में a की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3। तो दोनों ही केसेस में a की वैल्यू 3 मिल रही है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 मिल गई। इज इट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।